जय श्री राम मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका रूर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यूज़ हेडफोन जैसी कोई वार्निंग नहीं है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में कभी भी गाली और इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोस माताएं और बहनें भी देखती हैं। बस एक वार्निंग है, शांति प्रिय मजहब वालों के लिए मेरी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपके अगले 2 दिन तक मूड ख़राब रहेगा और हेट कमेंट करेंगे। हेट कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों का मूड ख़राब रहेगा और मेरी वीडियोस के लिए गलत गलत सोचेंगे। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो से शांति प्रिय मजहब वाले दूर रहें। दोस्तों, वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं और हमारे फ्री में देने वाले बिजली, बस के टिकट, पानी फ्री में देने वाली दिल्ली सरकार के ऊपर भी बहुत कुछ वीडियोज़ हैं। जो हमारा 100 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, उस बारे में भी कुछ है। ज़रूर वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आई लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जय श्री राम करके, शेयर कीजिए अपने हिंदू भाई बहनों के साथ, और आपके बजट में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। विडंबना ये देखिए कि देखना ये पड़ रहा। एक बार फिर बोलता हूँ कि विडंबना ये देखिए कि देखना ये पड़ रहा। तिरंगे के 3 रंग हरा भगवे से लड़ रहा। शांति प्रिय मजहब वाले बोलते हैं कि उनका मजहब और उनका धर्म जो भी है वो सबसे पुराना है इस दुनिया में। तो हमारे एक भाई के दिमाग का पारा चढ़ गया और जवाब दिया उसने। तो देखिए क्या जवाब है। ये दुनिया बनाई, ये तुम भी मानते हो, और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहां से? अगर गैर मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। तुम्हारे अल्लाह में इतनी औकात नहीं है कोई मुसलमान बना के पैदा कर सके। पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो। उसके पहले तुम कहां हो? सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास आपको सिर्फ हिंदुओं में, भारतीय परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में ही मिलता है, अन्यथा कहीं और नहीं मिलेगा। अब्बा नहीं मानेंगे। अब आपकी कोई फ्रेंड का नाम सीता है? किसी का नाम सीता नहीं है, क्योंकि वी एज अ सोसाइटी वी डोंट वांट विमेन टू क्रॉस द लाइन। हिंदुओं की जब जान माल पर बनाती है ना, तो वो आरएसएस और बीजेपी की तरफ देखते हैं, और जब वोट देने की बारी आती है तो वो अपने निजी स्वार्थों में घुस जाते हैं कि फ्री कहाँ पे मिल रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि भगवान श्री राम लंका में वानरों की जगह हिंदुओं को लेकर नहीं गए, वरना 90% हिंदू तो सोने की लंका देखकर रावण की तरफ हो जाते, है ना। कुछ हिंदू तो ऐसे हैं, अगर उनको फ्री में मिल जाए ना सब कुछ, तो साले टेररिस्ट को वोट दे दे वो। इस भाई की बात से 100% सहमत हूँ मैं, और मेरे जैसे सभी हिंदू भाइयों को मुझे लगता है सहमत होना भी चाहिए। दिल्ली में हमारे कुछ ऐसे लिबरल भाई लोग हैं जिन्होंने फ्री बस टिकट फ्री, बिजली पानी फ्री कुछ महीनों के लिए, उसके चक्कर में वोट दिया किसी सरकार को। आज उस सरकार ने हमारे 100 साल पुराने बजरंगबली के मंदिर को चांदनी चौक से गायब कर दिया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, रातों रात तोड़ दिया गया और सड़क बिछा दी उसमें। तो दोस्तों, और दोगे फ्री के चक्कर में वोट? यही होता है फ्री के चक्कर में। जागो हिंदुओं जागो। कितने बच्चे हैं? हाँ? हाँ? और नहीं पैदा किए? इतने पे पूरा लाद लिया, कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेवारी लेगा? हाँ? बताओ, क्या तुमको जुर्माना लगाया जाए? हाँ? बोलोगे कुछ इसके बारे में? बताओ। हाँ? बोलो, इसके बारे में कुछ बताओ, क्या जुर्माना लगाया जाए? हाँ? इतनी भारी गलती किए हो, यहाँ 3 आदमी का तो है ही नहीं है, और तुम लेकर। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सैंडल। अगर भारत में
जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाई गई तो आप सब हिंदू कुछ दशकों बाद अल्पसंख्यक कहलाने के लिए तैयार हो जाइए अल्पसंख्यक कहलाने के लिए, क्योंकि आप 9 राज्यों में ऐसे ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं और 2021 की जनगणना में आप भारत के आधी राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके होंगे हिंदुओं। ये बात आप याद रख लीजिए, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब भारत में कुल 3 करोड़ मुसलमानों की आबादी थी, जो आज 35 करोड़ के लगभग है, 35 करोड़ के लगभग। और अगर ऐसे ही हिंदुओं आपकी आबादी घटती गई तो जो हाल पाकिस्तान के हिंदुओं का हुआ है, भगवान न करे कि वो हाल हम सब हिंदुओं का होगा। लेकिन ये सभी बातें आपको समझनी होगी आपको। और अगर उनकी आबादी हमारी आबादी के बराबर भी आ गई तो वो लोग हमारे देश को बांटना चाहेंगे, टुकड़े टुकड़े में करना चाहेंगे, क्योंकि उनमें एकता है, आप में एकता नहीं है। और तब आपकी पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि जब आप ताकत में थे तब आप हाथ पे हाथ धरकर क्यों बैठे रहे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, जब आप ताकत में थे तब आपने अपने धर्म की रक्षा क्यों नहीं की। और अगर आप उस समय अपने धर्म की रक्षा नहीं किए तो आज भी धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये बात को आप सब को समझना होगा। जय हिंद, हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, बहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो। शौकत अली कह रहे हैं आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता। पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? कांग्रेस पार्टी का एक और नया यू टर्न देखिए। किसान प्रोटेस्ट में चिंगारी लगाने वाले ये, शाहीन बाग प्रोटेस्ट पे भी चिंगारी लगाने वाली ये सोनिया गांधी ही थी वैसे तो, लेकिन दोस्तों जिस किसान प्रोटेस्ट को करवाने के लिए, जिसमें ये बोल रहे हैं किसानों के बिल खिलाफ है और किसानों का बुरा होगा, एमएसपी नहीं मिलेगी, जमीन जाएगी वगैरह वगैरह, 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था हमारे देश का, और उस वक्त कपिल सिब्बल जो कि
जो कि कांग्रेस का दिग्गज नेता है, वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहा था इस बिल को पास करने के लिए। किसी वजह से ये बिल तब पास नहीं हो पाया, लेकिन आज मोदी जी ने कर दिया तो इनके पिछवाड़े में आग लग गई और इसलिए आज प्रोटेस्ट करने लग गए ये लोग। देखिए दोस्तों, ये इस कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है जो हमें जानने की ज़रूरत है, जिसे हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून किसान से चोरी करने के कानून है और इसलिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हकीकत कितनी बार भी बताई जाए उसका अंदाजा अभी किसानों को नहीं है और ना ही इस बात की जानकारी है कि नए कानून में लिखा क्या है। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सरकार जो 3 बिल लाई है उसको लेकर किसान जो पूछ रहे हैं और जो जवाब मिल रहे हैं उनमें कितनी समानता है। एमएसपी का सिस्टम अभी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। मंडियां जैसी अभी चल रही हैं वैसे ही आगे भी चलती रहेंगी। बस इतना बदलाव होगा, अगर कोई व्यापारी या कंपनी किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव देता है तो किसान मंडियों के बजाय उस व्यापारी को अपनी फसल बेच सकेगा। और ऐसा होगा तो किसान बिचौलियों से बच जाएगा, कमीशन खोरों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा, अपनी मेहनत का पूरा पैसा किसान को ही मिलेगा। सवाल यह उठाया गया कि कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगी। बिल में साफ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल की खरीद का होगा, किसान की जमीन लीज पर लेने, गिरवी रखने या खरीदने पर पाबंदी होगी। जैसे पंजाब में पेप्सिको, जो पेप्सी बनाने वाली कंपनी है, किसानों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। यही मॉडल पूरे देश में लागू हो जाएगा। एक बात यह कही गई कि किसानों से कंपनियां माल तो खरीद लेंगी लेकिन भुगतान के लिए किसान कंपनी के पीछे पीछे भागेगा। हकीकत यह है कि बिल में साफ लिखा है किसानों से सीधे सीधे फसल खरीदने वाली कंपनियों को तुरंत भुगतान करना होगा और ई कॉमर्स के जरिए किया गया भुगतान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में किसान के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी को किसान की फसल खेत से उठानी होगी और 2/3 भुगतान तुरंत करना होगा, बाकी का 1/3 3 दिन के अंदर। इसके बाद भी कांग्रेस अगर किसानों से कह रही है कि इस कानून से उनका नुकसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है यार। मुझे एक वीडियो से रिसर्च करके क्लिप्स को निकालना पड़ता है, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हो तो मेरा मेहनत मुझे वेस्ट लगता है, वरना आपने देखा है, इसके लिए वर्थ है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, प्यारा सा या फिर जय श्री राम लिख के भेज दीजिए, शेयर करिए अपने हिंदू भाई बहनों के साथ इस वीडियो को, और आपके बजट में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों कल। जय श्री राम। जय श्री राम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।